What is cell? Cell is smallest functional and structural unit of life. इस डेफिनेशन में हमारे 3 कीवर्ड हैं, स्मॉलेस्ट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। चलिए इन तीनों का मतलब जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला है स्मॉलेस्ट। हमारा शरीर मिलके बना अलग अलग ऑर्गन से, जैसे कि हार्ट मिलके बना है डिफरेंट सेल से, सेल मिलके बने हैं ऑर्गेनेलीज से, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेलीज मिलके बने हैं अलग अलग एटम से। इस सीरीज में हमारे सबसे छोटा है एटम। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम एटम को सेल न बोल के इसे ही सेल क्यों बोलते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा सा वेट करिए। सेल वर्ड का इस्तेमाल हम बायोलॉजी के अलावा कई अन्य जगहों पर भी करते हैं, जैसे कि बैटरी सेल, प्रिजन सेल। बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल जॉइंड टुगेदर। सेल मिलके बने हैं इलेक्ट्रोड से और इलेक्ट्रोड मिलके बने हैं एटम से। इसी तरह प्रिजन मिलके बनी है अलग अलग रूम से, हर रूम को हम प्रिजन सेल बोलते हैं। रूम्स मिलके बने हैं वॉल से और वॉल मिलके बनी है ब्रिक से, ब्रिक मिलके बने हैं एटम से। इस सीरीज में भी हमारे सबसे छोटा है एटम। अब आते हैं फंक्शनल पे। Why cell is called functional unit? It means cell is able to perform all the function of the main object. जो कि हमारे मेन ऑब्जेक्ट का फंक्शन है वो सेल भी परफॉर्म कर पाएगा। चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। मान लो आप मनाली घूमने जा रहे थे अपनी गाड़ी में। आप फुल स्पीड से अपनी मस्ती में जा रहे हैं बिना किसी ट्रैफिक का पालन करते हुए, और रास्ते में आपको एक पुलिस वाले ने रोक लिया। कागज मांगे, कागज थे ही नहीं, तो आपको ले गई प्रिजन में और डाल दिया सेल नंबर 3 में। प्रिजन कुछ इस तरह थी, प्रिजन में 6 कमरे थे, तो अलग अलग कमरों को हम सेल बोलते हैं। आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि यार छुड़वा मुझे। आपका दोस्त आया और चढ़ा दिया ट्रक जेल के ऊपर, सारे कमरे तोड़ दिए, बस आपका ही रह गया। आपके दोस्त ने पूछा निकला या नहीं, आप बोले नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो रूम है वो भी प्रिजन का फंक्शन परफॉर्म कर पा रहा है। प्रिजन का फंक्शन है कैदी को रोक के रखना, और रूम भी उसे परफॉर्म कर पा रहा है। Why cell is structural unit? It means cell defines the final shape of object when cells are put together in specific manner. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एटम का। अगर हमारा शरीर हमारे शरीर के एटम से न मिलके बल्कि अगर पानी के एटम से मिलके बना होता, तो अब हम नहीं एक पानी की बाल्टी होते। तो जो एटम है वो हमारी फाइनल शेप को डिफाइन कर पा रहा है, इसी वजह से ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगला आता है सेल। अगर आपके शरीर के सेल एक पेड़ के सेल होते तो आज हम ह्यूमन नहीं एक पेड़ होते। तो सेल भी हमारी फाइनल शेप को डिफाइन कर पा रहा है, इसी वजह से ये भी स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब आता है ऑर्गन। अगर हमारे सांस की नली और लंग्स ना होके अगर गिल्स होते तो आज हम एक इंसान नहीं, हम एक मछली होते। तो ऑर्गन्स भी हमारी फाइनल शेप को डिफाइन कर पा रहा है, तो इसी वजह से हमारा ऑर्गन भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। आई होप आपको तीनों कीवर्ड्स का मतलब समझ में आ गया होगा। चलो अब एक लास्ट एग्जांपल करते हैं। बैटरी मिलके बनी है सेल से, सेल मिलके बना है इलेक्ट्रोड से, और इलेक्ट्रोड मिलके बना है कार्बन एटम से। सबसे पहले लेते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। एटम स्ट्रक्चरल यूनिट है, इलेक्ट्रोड है, सेल तो है ही। फंक्शन यूनिट, एटम फंक्शन यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रोड भी नहीं है, सेल है। क्योंकि एटम और इलेक्ट्रोड एक घड़ी को नहीं चला सकते, बल्कि एक सिंगल सेल किसी भी घड़ी को चला सकता है। स्मॉलेस्ट एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे बड़ा इलेक्ट्रोड है और उससे बड़ा सेल है। जो भी ऑब्जेक्ट इन तीनों चीजों को क्वालिफाई करेगा उसे ही हम सेल बोलेंगे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप थिंकिंग, कीप वॉचिंग सिंह रक्षक।